नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो आखिरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड की आंच प्रधानमंत्री कार्यालय और संघ मुख्यालय तक पहुंची गई है और दोनों प्रमुख शख्सियतों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत को इस बात का एहसास हो चला है कि उनकी जो चुप्पी है उसके कई कई मतलब निकाले जा रहे हैं। तो चुप्पी को तोड़ने का वक्त आ गया है। सीधे तौर पर दोनों नेताओं ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। मोहन भागवत की तरफ से हम कह सकते हैं कि जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसबोले ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जो संघ का पहला आधिकारिक बयान है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है तो विश्व हिंदू परिषद के नेता विनय कटियार, उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कुछ बातें ऐसी कही हैं जिससे एहसास होता है कि देर रात पीएमओ का संपर्क हुआ या पीएमओ ने पूछताछ की या पीएमओ ने उत्सुकता जगाई या प्रधानमंत्री ने कुछ बात संदेशा भेजा, कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन मोटे तौर पर यह है कि अब बीजेपी, संघ परिवार, एनडीए सरकार सबको एहसास हो चला है कि ये राम मंदिर के मुद्दे को शुतुरमुर्ग की राजनीति के तहत छुपाया नहीं जा सकता। इसकी परतें जैसी जैसी खुल रही हैं, लोग और ज्यादा हैरान हो रहे हैं। लोगों के दिमाग में संशय के बादल और ज्यादा छतराने लगे हैं। हालांकि चलिए दोनों बयान देख लेते हैं। विनय कटियार ने अपनी तरफ से कहा कि संपर्क हुआ है, बातचीत हुई है, चंपक राय को जेल जाना ही पड़ेगा, चंपक राय को कोई बचा नहीं सकता। चंपक राय कह रहे हैं कि वो कलंक मिटाकर ही अयोध्या से हटेंगे, यानी कुछ भेद हैं जो आने वाले समय में खुलेंगे, ऐसा कोई संकेत दिया जा रहा है। अब विनय कटियार पीएमओ के संपर्क में आते हैं और उसके बाद अगर ये बयान देते हैं कि चंपक राय को जेल जाना ही पड़ेगा, उनकी गिरफ्तारी होगी ही, तो इसको एक बड़ा स्टेटमेंट क्या माना जा सकता है कि क्या संघ और सरकार और बीजेपी चंपक राय को बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। आखिर लोग कह रहे हैं कि ये जो 8 लोग फंसे, छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां कब फंसेंगी? तो कुछ लोग कह रहे हैं चंपक राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को बड़ी मछली के रूप में देखा जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं चंपक राय और अविनाश मिश्रा भी छोटी मछली ही हैं, अनिल मिश्रा छोटी मछली ही हैं। दरअसल बड़ी मछलियां तो दिल्ली और नागपुर में हैं। खैर, दत्तात्रेय होसबोले का बयान, संघ का आधिकारिक बयान, दत्तात्रेय होसबोले बोलते हैं तो वो मोहन भागवत की तरफ से बोल रहे होते हैं। उनका कहना है कि ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, झटका देने वाली है, भ्रम की स्थिति और कंफ्यूजन की स्थिति, अनिश्चयता की स्थिति जो बनी हुई है वो जल्द से दूर होनी चाहिए। करोड़ों राम भक्तों की आस्था को इससे चोट पहुंची है। दोषियों को सजा दी जानी चाहिए अगर वो दोषी पाए जाते हैं और किसी तरह से उनके साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। ये तमाम बातें कही हैं। आगे कहा है कि राज्य या केंद्र द्वारा गठित जांच समितियां काम करेंगी, ट्रस्ट द्वारा गठित समितियां काम करेंगी और मामले की पूरा पर्दाफाश किया जाएगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन दत्तात्रेय होसबोले ने आगे कहा है कि जो हिंदू समाज है उसको संयम बनाए रखना है, क्योंकि हिंदुत्व के खिलाफ काम करने वाली ताकतें, विदेशी प्रभाव से प्रभावित होने वाली जो ताकतें हैं, वो इस राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं और भावनाओं को और ज्यादा उकसाने भड़काने की कोशिश कर सकती हैं। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मोहन भागवत की तरफ से हम कह सकते हैं ये दिया गया दत्तात्रेय होसबोले का बयान है, जिसमें अपनी तरफ से सारी बातें कहने की कोशिश की गई है। ये भी कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।
यानी मैनेजमेंट है, दान का जो चढ़ावे का जो सिस्टम है, गिनने का सिस्टम है, उसमें लगे हुए कर्मचारियों के चरित्र का जो सत्यापन है और तमाम चीजें ऐसी होनी चाहिए जैसा दूसरे मंदिरों में होती हैं। दूसरे मंदिर की बात उन्होंने नहीं की। ये स्वाभाविक है कि जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो दूसरे मंदिरों में जो होता है उसको फॉलो करने की ही बात हो रही है। पीएमओ विनय कटियार मोदी इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि जैसे देश भर में 10 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। कुछ बहुत छोटे मंदिर हैं जो लोकल लेवल पर संचालन होता है, कुछ पंडे हैं, कुछ लोग चलाते हैं। फिर तमिलनाडु में जैसे हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोर्समेंट डिपार्टमेंट है। तमिलनाडु सरकार की तरफ से हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोर्समेंट एक्ट 1959 के तहत इसका गठन हुआ है और ये 40,000 मंदिरों का संचालन करता है। आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD एक स्वतंत्र ट्रस्ट है जो श्री वेंकटेश्वरा मंदिर और दूसरे जो बड़े मंदिर हैं उनका संचालन का काम करता है। जो आंध्र प्रदेश की सरकार है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन करती है और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। इसी तरह की बात राम मंदिर के लिए भी कही जा रही है कि वहां पर ट्रस्ट का नए सिरे से पुनर्गठन हो चाहिए और एक सरकार की तरफ से CEO की नियुक्ति की जानी चाहिए। केरल के अंदर त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड है जो 1950 में गठित हुआ था। 1000 से ज्यादा मंदिरों का ये संचालन का काम करता है और सबरीमाला मंदिर जो बड़ा प्रमुख मंदिर है जो हाल में कई साल पहले विवादों में भी आया था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, वो भी इसके अंडर आता है। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो वैष्णो देवी मंदिर के लिए जो एक संस्था का गठन है और वो मैनेज इसके हिसाब से ये मंदिर करता है। उत्तर प्रदेश में भी 1983 जनवरी के अंदर मंदिर में एक चोरी हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट कानून लागू हुआ। उस समय की कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने ये नया कानून बनाया था और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन किया गया था और सरकार की तरफ से CEO को अपॉइंट किया गया था। तो मोटे तौर पर मंदिरों में इस तरह का काम होता है। छोटे मंदिर हैं जिसमें कहीं जो पंडे हैं, पुजारी हैं, वो ये काम संभालते हैं। कहीं महंत सिस्टम होता है, कहीं पर अखाड़ा सिस्टम होता है, पंचायत सिस्टम भी जिसे कहा जाता है, और पंचायती अखाड़ा की कहा जाता है। तो ये सिस्टम देश भर में अलग अलग हिंदू मंदिरों को लेकर लागू है। लेकिन ये काम अब और कितनी तेजी से फिर जांच होगी, क्या बड़ी मछलियों से पूछताछ होगी, क्या चंपक राय और अनिल मिश्रा से और ज्यादा गहन पड़ताल होगी, ये चंद सवाल हैं जो उठ रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।